प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों में से 7 स्वरूपों की कथा सुनने के बाद आज हम अष्टम नवरात्रि के पावन पर्व पर आ पहुंचे हैं। अष्टम नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी माता महागौरी हैं। आज के शुभ दिन पर देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यह देवी अत्यंत श्वेत और सुंदर है। उनका स्वरूप ममतामयी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया था। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। तब देवी कालरात्रि ने विचार किया कि उन्होंने यह रूप केवल दानवों को मारने के लिए लिया था, अतः अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए लेकिन निष्फल रहीं। इसलिए आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी जिससे वे उन्हें कोई उपाय बता सकें। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा वापस आ जाएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसीलिए अब उनका नाम देवी कौशिक पड़ा। एक बार देवी कौशिकी ने दिव्य नदी में स्नान किया जिससे उनकी त्वचा और भी अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम महागौरी पड़ा। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र, शंख और कुंद के फूल से दी गई हैं। उनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। वे सफेद बैल की सवारी करती हैं। अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। देवी महागौरी को प्रिय पुष्प है रात की रानी। साथ ही उन्हें काले चने का भोग भी अर्पित करना चाहिए। नारियल, मिष्ठान्न, मेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी का दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक प्रसाद खिलाने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की उम्र की कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिम, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या श्याम, 9 साल की कन्या दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालकों को भी आमंत्रित किया जाता है जिन्हें बटुक भैरव का रूप माना जाता है। महादेव देवी के सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए एक एक भैरव को नियुक्त करते हैं। इसलिए इस बालक की पूजा में उपस्थिति आवश्यक है। आप अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार इस प्रकार कन्या पूजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको नवरात्र की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में जो भी इस कथा को सच्चे मन से शुरू से अंत तक सुनता है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि स्त्री के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन में कुछ भी करें,
लेकिन अपने पति को ये 3 बातें कभी मत बताना। चाहे आपके पति कितना भी काबिल हो, इन 3 बातों को कभी मत बताना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा और आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको कथा सुनाना शुरू करता हूं। एक बार माता दुर्गा अपने शेर के सिंहासन पर विराजमान थीं। तभी उनके पास देवर्षि नारद जी आए और माता दुर्गा को प्रणाम किया। फिर माता दुर्गा ने देवर्षि नारद का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, कहिए आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं? नारद जी ने कहा, हे देवी, आप तो सब जानती हैं, आज तक आपसे कोई भी बात नहीं छिपी, आप तो सबके मन की बात जान लेती हैं। नारद जी की यह बात सुनकर माता दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हे नारद, आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन बताइए। फिर नारद जी ने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे देवी, मनुष्य को वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें स्त्री को जीवन में कभी भी नहीं बतानी चाहिए, और ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर माता दुर्गा ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहती हूं। दोस्तों, माता दुर्गा कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे देवाशी, प्राचीन काल में किशनपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में मनोरथ नाम के राजा शासन करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय और निष्ठावान थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर सुख और शांति थी। राजा मनोरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास संतान सुख की कमी थी। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक अनुष्ठान किए, यज्ञ कराए, मंदिरों में पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा और रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। साथ ही उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा मनोरथ अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे और मन ही मन यह सोचकर बहुत चिंतित हो रहे थे कि अब राज्य का क्या होगा। हमारी मृत्यु के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इतना बड़ा राज्य है, इसे कौन संभालेगा? श्रद्धालुओं, यह सब सोचकर राजा मनोरथ बहुत व्याकुल होने लगे। एक दिन सुबह सुबह की बात है, राजा मनोरथ के दरबार में एक साधु आता है। उस साधु के मुख पर सूर्य के समान दिव्य तेज था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। दासी ने जब उस साधु को देखा तो वह भागते हुए रानी के कक्ष में आई और बोली, महारानी जी, दरबार में एक साधु जी पधारे हैं। वे देखने में बहुत ही तेजस्वी लग रहे हैं। आप उन्हें दान पुण्य कीजिए, वे जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। श्रद्धालुओं, यह बात सुनकर रानी ने कहा, दासी, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन याद रहे, यह मेरा अंतिम दान है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। फिर रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा लेकर साधु महात्मा के पास जाती है और साधु की झोली में चावल डाल देती है। साधु महात्मा ने रानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर पूछा, हे देवी, क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों हैं? साधु के पूछने पर रानी ने साधु को सारी बात बता दी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल सोचने के बाद साधु महात्मा कहने लगे, हे देवी, तुम चिंता मत करो, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, परंतु याद रहे, आपकी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसकी आयु मात्र 21 वर्ष के लिए 21 वर्ष की होगी। उसके बाद वह इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद उस साधु ने अपनी झोली में से थोड़े से चावल निकालकर रानी को दे दिया और कहा, हे देवी, इस चावल की खीर बनाकर खा लेना और अपने पति को भी खिला देना। इससे तुम्हें पुत्र जल्द ही प्राप्ति हो जाएगी।
इतना कहकर वह साधु महात्मा वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी, चलो कम से कम 21 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। रानी मन ही मन बहुत खुश थी। वह जल्दी से यह खबर राजा को सुनाती है, लेकिन राजा को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमने इतना दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो अब इस खीर को खाने से हमें संतान कैसे मिल सकती है। फिर रानी ने कहा, हे स्वामी, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी कर लो, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी कर दे। हम क्यों उन साधु महात्मा के क्रोध को बुलावा दें। यदि हमने उनका कहना नहीं माना तो उनका अपमान होगा। रानी के कहने पर राजा मनोरथ चावल से बनी उस खीर को खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब यह खबर राजा ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा मनोरथ ने कहा, हे प्रिय, सचमुच उन साधु महात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। 9 महीने बाद रानी के गर्भ का समय पूरा हो गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के मुख पर दिव्य तेज था। उसका चेहरा मानो सूर्य के समान चमक रहा था। फिर राजा मनोरथ ने कुछ दिनों बाद अपने पुत्र का बड़ी ही धूमधाम से नामकरण किया और उसका नाम अर्षि रखा। राजा मनोरथ ने पुत्र पाने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा मनोरथ ने पुत्र की कुंडली बनवाई। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली देखी तो वे बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे, हे राजन, आपका यह पुत्र केवल 21 वर्ष का है। इसके बाद यह इस माया रूपी संसार को छोड़कर श्री हरि के चरणों में चला जाएगा। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा मनोरथ आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें इस बात की तनिक भी खबर नहीं थी। यह सुनकर रानी को साधु महाराज की बात याद आ गई। श्रद्धालुओं, पुत्र के नामकरण के बाद राजा और रानी बड़े ही लाड प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वे ये सोचकर खुश रहते हैं कि पुत्र ना होने से तो अच्छा है कि कम आयु का पुत्र ही सही, और भगवान को धन्यवाद करते हैं। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 5 साल का हो जाता है तो राजा मनोरथ उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। राजकुमार ऋषि गुरुकुल में शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की विद्या सीखने लगता है। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है तो उसे गुरुकुल से राजमहल भेज दिया जाता है। राजकुमार ऋषि जब वापस राजमहल में आता है तो उसका खूब स्वागत सत्कार किया जाता है। श्रद्धालुओं, अब उस बालक की आयु 18 वर्ष हो चुकी थी। राजा मनोरथ ने राजकुमार ऋषि के लिए एक सुंदर सी राजकन्या देखकर पूरे राजसी ठाठ बांट से अपने इकलौते पुत्र की शादी करा दी। एक दिन राजकुमार राजा मनोरथ से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राज्य दरबार और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र की आयु का 21 साल शुरू हो गया था। उसे डर था कि उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह सोचकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन राजा यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। फिर वह मुस्कुराते हुए अपने पुत्र से कहता है, जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो, वैसे भी मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। आगे राजा मनोरथ राजकुमार ऋषि से कहते हैं, हे पुत्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमार ऋषि कहता है, ठीक है पिताजी,
आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। दोस्तों, अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सारा दिन मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात का दूसरा पहर शुरू होते ही अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वह वापस महल में आकर सो जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इधर राजकुमार की 21 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी और बस कुछ ही दिन बचे थे। एक रात की बात है, राजकुमारी की अचानक नींद खुल गई और उसने देखा कि उसके पति बिस्तर पर नहीं थे। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात को उसके पति बिना बताए कहां चले गए। उसी क्षण वह उठकर सारे महल में खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आते। अब वह इतनी रात में क्या करे, किससे कहे? यह सोचकर वह चुपचाप वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात को भी वही होता है। तीसरी रात, चौथी रात और पांचवी रात भी ऐसा ही चलता रहता है। राजकुमारी अपने पति के इस व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित और उदास हो जाती है। वह सोचने लगती है कि इतनी रात को उसके पति कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह इन प्रश्नों को अपने पति से नहीं पूछ सकती थी। उसे डर लगता था कि अगर उसने ये सवाल पूछे तो शायद वह गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। फिर वह सोचने लगती है कि इस बात को किससे पूछे। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगी। धीरे धीरे उसने खाना भी कम कर दिया। अब उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले से बहुत कमजोर हो गई। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में उसकी सबसे प्रिय दासी आई। जब उसने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, आप दिन प्रतिदिन इतना क्यों सूखती जा रही हैं? आपको किस बात की चिंता है? दोस्तों, दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, हे दासी, मेरे पति प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से चुपचाप उठकर कहीं चले जाते हैं और सुबह होने से पहले ही वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन सी उनकी प्रेमिका है, यह सब सोचकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना, पानी सब कुछ छोड़ दिया है। राजकुमारी की बात सुनने के बाद दासी कहती हैं, राजकुमारी जी, आज रात को आप सोना मत। आज की रात राजकुमार के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। उनकी ठीक से पहरेदारी करना। श्रद्धालुओं, राजकुमारी ने अपनी प्रिय दासी की बात मान ली और रात में अपने पति की पहरेदारी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई और वह सो गई। दूसरे दिन फिर वह दासी राजकुमारी के पास आई और राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, क्या हुआ था रात में? क्या आप देख पाई थीं कि राजकुमार जी रात में कहाँ जाते हैं? राजकुमारी जवाब देते हुए कहती हैं, हे दासी, कुछ समय तक तो मैं अपने पति की पहरेदारी कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। राजकुमारी की बात सुनकर दासी ने कहा, आप आज रात अपने पास पानी रखकर सोना। जब तुम्हें नींद आने लगे तो आप उस पानी से अपनी आंखों पर छींटे मार लेना। ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी। राजकुमारी ने दासी की बात मान ली और जब वह रात में सोने के लिए अपने कक्ष में गई तो अपने साथ एक लोटे में पानी लेकर गई और अपने बिस्तर पर जाकर झूठ मूठ सोने का बहाना करके लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर वह चुपचाप उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती है और लेट जाती है। श्रद्धालुओं,
वह समय आ गया था जब राजकुमार ऋषि उठकर अपने बिस्तर से बाहर जाता था। जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगा, उसी समय राजकुमारी अपने पति के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती हैं, आप प्रतिदिन रात में उठकर कहाँ जाते हैं? किससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं? मुझे भी बताइए। श्रद्धालुओं, राजकुमार ऋषि अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती। तो फिर राजकुमार कहता है, देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय अपने बिस्तर से उठकर कहाँ जाते हो? क्या करते हो? किससे मिलते हो? ये पहले मुझे बता दीजिए। अपनी पत्नी की जिद के आगे वह बिल्कुल असहाय हो जाता है। उसकी पत्नी की जिद के आगे एक भी नहीं चलती। ठीक उसी समय उसके जीवन का अंतिम दिन प्रारंभ होने वाला था। फिर उसने पास में रखा हुआ पानी उठाया और अपनी शास्त्र विद्या से सिद्ध करके अपनी पत्नी के दोनों हाथों में देते हुए कहता है, प्रिय श्रद्धालुओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दोनों हाथों में जो पानी है, उसमें से पहले दाएं हाथ का पानी मेरे ऊपर छिड़कना। ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। फिर बाएं हाथ का पानी मेरे ऊपर छिड़कना, जिससे मैं जैसा था वैसा ही हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने गलती से भी इसके विपरीत किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमारी ने आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ का पानी अपने पति पर छिड़क दिया। पानी की बूंदें पड़ते ही राजकुमार ऋषि एक बड़े सफेद घोड़े में बदल गया। राजकुमारी घबरा गई और महल में भाग गई। डर के कारण वह अपने पति की बात भूल गई और बाएं हाथ का पानी घोड़े पर नहीं छिड़का। माता दुर्गा ने आगे बताया कि वह घोड़ा महल से बाहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। राजकुमारी को बहुत पछतावा हुआ और वह खुद को कोसने लगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। राजकुमार वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही राजा मनोरथ और रानी को यह बात पता चली। अपने पुत्र के बारे में सुनकर उन्हें बहुत आघात हुआ और वे सिंहासन पर बैठ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन महामंत्री की सलाह पर राजा ने चारों दिशाओं में राजकुमार को खोजने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिक हर गांव और नगर में जाकर राजकुमार को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इधर राजकुमारी खुद को दोष देकर मन ही मन कोसती रही। एक दिन राजकुमारी ने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति को ढूंढकर वापस महल में जरूर लाएगी। अगले दिन सुबह उठकर राजकुमारी अपने सास ससुर के पास गई और बोली, अरे रेखा जी, पिताजी, मुझे माफ करना। मेरी गलती की वजह से आपको अपने पुत्र से और हमें अपने पति से अलग होना पड़ा है। आज मैं वचन देती हूं कि किसी भी कीमत पर अपने पति को खोजकर वापस लाऊंगी। अब मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहती हूं। राजा और रानी ने सोचा कि उनका बेटा किसी तरह से उन्हें मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। राजकुमारी ने आज्ञा लेकर अपने कक्ष में जाकर साध्वी का भेष धारण किया और कुछ जरूरी सामान और नौकर नौकरानियों को लेकर राज्य की सीमा पर एक बड़ा भोजनालय खोल दिया। वहां से गुजरने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगी और उनसे कहती, तुम्हें जो खाना है वह मुफ्त में खा सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई अजीब बात मुझे बतानी पड़ेगी। लोग वहां आकर अपनी अपनी कहानियां सुनाते और मुफ्त में भोजन करके चले जाते, परंतु राजकुमारी को जो जानकारी चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। कई दिन बीत गए, लेकिन राजकुमारी को कुछ भी पता नहीं चला। जिस स्थान पर राजकुमारी ने भोजनालय खोला था, उसके पास ही एक जंगल था, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी।
वह लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन लकड़ी काटते काटते बहुत रात हो गई और वह अंधेरे में जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक जंगल से एक गाय निकल कर आई। गाय को देखकर बुढ़िया ने सोचा कि अगर वह गाय के पीछे पीछे चलेगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाएगी। यह सोचकर वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन गाय गांव की ओर न जाकर जंगल के रास्ते किसी दूसरी जगह जा रही थी। चलते चलते वह गाय अचानक से एक पत्थर के पास जाकर रुक गई और उस पत्थर को अपनी सींग से हटाने लगी। यह दृश्य देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि पत्थर के नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं। श्रद्धालुओं, जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर उस गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचते ही बुढ़िया ने तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहां की सुंदरता देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। तभी अचानक बुढ़िया ने देखा कि एक दिव्य रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वहां अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। बुढ़िया यह सब देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, फिर वह बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि मैं कहां आकर फंस गई। बुढ़िया छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। जैसे तैसे करके वह बुढ़िया एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक सफेद घोड़ा आया और पानी से भरे कुंड में कूद गया। फिर थोड़ी देर बाद वह घोड़ा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया और कुंड से बाहर निकलकर एक सुंदर से बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही पकवानों की थाली आ गई। उसने भोजन किया, दूध पिया और उसके बाद पान खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके पास एक गाय आई और राजकुमार के बिस्तर के पास खड़ी हो गई। राजकुमार ने गाय को प्रणाम किया और पूछा, हे गौ माता, मैं और मेरी पत्नी क्या कर रहे हैं? गाय ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपके माता पिता पुत्र शोक में डूबे हुए हैं और आपकी पत्नी राज्य की सीमा पर एक भोजनालय चला रही है। वह मुफ्त में यात्रियों को भोजन कराती है और बदले में उनसे नई खबरें पूछती है। गाय के उत्तर देने के बाद वह वहां से चली गई और राजकुमार अपने बिस्तर पर सो गया। एक बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी अद्भुत घटना पहली बार देखी थी और वह अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल हो गई। उसने अपनी भूख प्यास सब कुछ त्याग कर यह दृश्य देखा। किसी तरह रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही राजकुमार उठा और फिर से पानी से भरे कुंड में कूद गया और घोड़ा बनकर बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया? बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद वही गाय फिर से आई और बाहर जाने लगी। बुढ़िया ने जल्दी से उसकी पूंछ पकड़ ली और पाताल लोक से बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, पाताल लोक का रास्ता अपने आप बंद हो गया। बुढ़िया ने गाय की पूंछ छोड़ दी और गाय जंगल में चली गई। बुढ़िया पाताल लोक के इस दृश्य को देखकर बहुत चिंतित थी। तभी उसे याद आया कि राज्य की सीमा पर एक साध्वी भोजनालय चलाती है और वह नई बात बताने वाले को मुफ्त में पेट भर के खाना खिलाती है। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया उसी भोजनालय पर जा पहुंचती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मेरी यह बात साध्वी को पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मुफ्त में सारा जीवन भोजन करने को मिलेगा। बुढ़िया ने मन में विचार किया। श्रद्धालुओं, बुढ़िया ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, इसीलिए उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। खाने को देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उस बुढ़िया को नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद सैनिक उसे लेकर राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया। फिर राजकुमारी ने पूछा, माताजी बताइए, आपने क्या नई बात देखी है? श्रद्धालुओं, बुढ़िया बहाना बनाते हुए बोली, बेटी
मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा। फिर राजकुमारी ने कहा, माताजी आप घबराइए नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। इतना कहने के बाद भी वह बुढ़िया आनाकानी करने लगी। फिर राजकुमारी ने धैर्य से काम लेते हुए कहा, माताजी आप यदि हमें नई बात बताएंगी तो मैं सारा जीवन आपकी देखभाल करूंगी और आपको रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुनकर बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस जंगल से लेकर उस पाताल लोक तक देखा था वह सब कुछ उसने राजकुमारी को बता दिया। श्रद्धालुओं, बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमारी ने बुढ़िया से निवेदन किया, माताजी आप हमें पाताल लोक का रास्ता बता दीजिए, मुझे अपने पति से मिलना है। फिर बुढ़िया ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, बेटी वहां बहुत खतरा है, यदि किसी ने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उस जगह पर जाने के लिए उस बूढ़ी औरत से जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने राजकुमारी का कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं। श्रद्धालुओं, दूसरे दिन दोपहर को राजकुमारी उस बुढ़िया के साथ उसी जंगल में गई और एक जगह छुपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो प्रतिदिन की तरह वहां पर फिर से वही गाय आई और अपनी सींग से पत्थर को हटाने लगी। राजकुमारी और बूढ़ी औरत यह सब देख रही थीं और जैसे ही पत्थर हटा वैसे ही पाताल लोक को जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया राजकुमारी से कहती हैं, जल्दी करो हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे चलेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। पाताल लोक में पहुंचकर राजकुमारी और बुढ़िया एक कोने में छिप जाती हैं और पाताल लोक का दृश्य देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और एक सफेद घोड़ा प्रकट होता है। वह सफेद घोड़ा आकर एक पानी से भरे कुंड में कूद जाता है और एक सुंदर राजकुमार के रूप में बाहर आता है। फिर वह जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास गाय आती है। गाय को देखकर राजकुमार प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, राजमहल में सब कुशल मंगल तो है? मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? गाय ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गई। तभी राजकुमार को कुछ एहसास हुआ और उसे संदेह होने लगा। फिर उसने सोचा, छोड़ो, जाने दो, ये तो नियति का जाल है। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। अपने पति को अपने सामने देखकर राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और झट से पीछे हटकर चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत छूना वरना अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। हे प्रियवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात में आप कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप मेरे साथ वापस महल में चलिए। आपके वियोग में माता पिता तड़प रहे हैं। उन्होंने आपके वियोग में खाना भी छोड़ दिया है और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, प्रिय, एक बार तुम गलती कर चुकी हो, अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। आपके पति की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि तुम मुझे दोबारा पाना चाहती हो तो तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य करना होगा। यदि तुम उस कार्य में सफल हो गई तो मैं तुम्हें फिर से वापस मिल सकता हूं, लेकिन याद रहे वह कार्य तुम्हें अकेले ही करना है। फिर राजकुमारी अपने पति से कहती हैं,
हे प्रिय, आपको दोबारा पाने के लिए मैं कोई भी कार्य कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने माताजी और पिताजी को वचन दिया है कि मैं आपके पुत्र को अवश्य वापस लेकर आऊंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, जब तुम इस पाताल लोक से बाहर जाओगी तो तुम्हें पूर्व दिशा की ओर 5 मील चलकर जाना होगा। उसके बाद तुम्हें एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में एक विशालकाय वट वृक्ष है। तुम उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करना। अगर वह तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगी तो वे तुम्हें वरदान देंगी। जब वह वरदान देने लगे तो तुम उनसे कहना कि पाताल लोक में मेरे पति एक सफेद घोड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उन्हें मुझे वरदान स्वरूप वापस दे दीजिए। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी गाय की पूंछ पकड़कर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा, माता जी, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, आप भोजनालय को वापस चली जाओ। इतना कहकर राजकुमारी पूर्व दिशा की ओर चलने लगी। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वह राजकुमार के द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंच जाती है। फिर उसने उस वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई की। वहां पर रखी हुई माता दुर्गा की मूर्ति को अच्छे से साफ किया और उनकी भक्ति में लग गई। वह कई महीनों से भूखी प्यासी भक्ति आराधना में लगी रही। फिर एक दिन राजकुमारी के सामने माता दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। माता दुर्गा को देखकर राजकुमारी उन्हें प्रणाम करती हैं। फिर माता दुर्गा कहती हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। राजकुमारी ने अपने पति के कहे अनुसार वरदान मांगते हुए कहा, हे देवी, मेरे पति पाताल लोक में मेरी गलती के कारण एक घोड़े के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। राजकुमारी की यह बात सुनकर माता दुर्गा ने वरदान देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हें अपने पति को पाना है तो तुम्हें पाताल लोक जाना होगा। मेरे वरदान से अब तुम्हारे पति कभी भी घोड़ा नहीं बनेंगे। इतना कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और इधर राजकुमारी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस स्थान पर आ गई जहां से पाताल लोक का रास्ता था। जब शाम हो गई तो वह गाय वहां पर फिर से आ गई। राजकुमारी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर फिर से पाताल लोक में पहुंच गईं और एक कोने में छिप गईं। थोड़ी देर बाद पाताल लोक में पहले जैसी घटनाएं फिर से घटित होने लगीं। पाताल लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। घोड़े का एक पानी के कुंड में कूदकर राजकुमार बनना, उसके बाद बिस्तर पर जाकर बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना। जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वह गाय राजकुमार के पास आती है और राजकुमार के पूछने पर बताती है, हे राजकुमार, आपके माता पिता आपके वियोग में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। फिर राजकुमार पूछने लगा, हे माता, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वह गाय कहने लगी, तुम्हारे राज्य को महामंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने गाय माता से पूछा, हे गाय माता, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? गाय ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। तभी राजकुमार की पत्नी दौड़कर अपने पति के पास आई और खुशी से गले लगाकर बोली, हे प्रिय, माता दुर्गा के वरदान से अब आप कभी घोड़ा नहीं बनेंगे। उन्हीं के निर्देशानुसार मैं आपको अपने साथ खीर से महल वापस ले जाने आई हूं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वे दोनों बुढ़िया माता को साथ लेकर पाताल लोक से बाहर जाने लगे। तभी उस गाय ने राजकुमार को रोकते हुए कहा, ठहरो राजकुमार,
जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। फिर गाय ने कहा, हे राजकुमार, हमारे धर्मशास्त्रों में पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। दोनों सुख दुख में साथ होते हैं, परंतु जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि अपनी पति से भी नहीं। पहली बात, अगर कोई ऐसी बात है जिसे बताने से आपके या आपके परिवार पर संकट आ सकता है, तो उसे पति से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो इस बारे में भी पति को नहीं बताना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर कोई कमजोरी है तो उसे भी पति से साझा नहीं करना चाहिए। अगर पति को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो वह अपनी बात मनवाने के लिए उस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी पति को न बताएं और न ही किसी अन्य पुरुष को। श्रद्धालुओं, गाय माता की यह बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अब हम दोबारा यह गलती नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह हुई तो गाय की पूंछ पकड़कर तीनों लोग बाहर आ गए। बाहर आकर राजकुमार और राजकुमारी ने गाय माता को प्रणाम किया और फिर राजकुमारी और उस बुढ़िया के साथ अपने राजमहल में वापस आ गए। अपने राजकुमार को वापस आता देख पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब राजा ने यह खबर सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। श्रद्धालुओं, इधर जब महामंत्री ने देखा कि राजकुमार वापस लौट आया है तो वह घबरा गया और राज्य को छोड़कर भागने लगा। तभी राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। राजकुमार का आदेश पाते ही सैनिक महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने माता पिता से मिलता है और उनसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजा मनोरथ ने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी बनते ही राजकुमार ऋषि राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा और अपनी पत्नी और माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। इतना कहकर मां दुर्गा इस कथा को समाप्त करती हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।